वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज मैं ले आई हूँ हेयर एक्सटेंशन को आपको कैसे ब्लेंड करना है आपके नेचुरल बालों में, एंड स्पेशली अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो, जैसे कि मेरे हैं, बट अगर लॉन्ग है तो और भी अच्छा है क्योंकि और इजीली ब्लेंड हो जाएगा। बट अगर शॉर्ट हैं जैसे कि मेरे हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे आपको एक्सटेंशंस को लगाना है, यूज करना है एंड प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए हैं। सबसे पहली जो आपको चाहिए है वो है ब्रश। द ब्रश शुड बी जो हमारी ब्रिसल्स वाली आती है वैसी ब्रश, जिससे आपके बाल पूरे ही टैंगल फ्री होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर हेयर इज टैंगल फ्री बिफोर डूइंग दिस। सेकेंड जो कॉम्ब यूज होता है वो है रैट कॉम्ब, और ये जरूरी है सेक्शनिंग के लिए, बट आप अपनी उंगली से भी सेक्शनिंग कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से करना आता है उंगली से। बट इससे परफेक्ट सेक्शनिंग हो जाती है, तो क्लिपिंग्स जो होती है एक्सटेंशंस की वो प्रॉपर्ली लग जाती है। ऑल्सो इसकी जो ब्रिसल्स है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो अगर आपको बैक कॉम्बिंग करनी होती है तो इससे आराम से हो जाती है। नेक्स्ट जो आपको चाहिए है वो है हेयर क्लिपर्स। ये जिससे आप जब सेक्शनिंग करेंगे तो आपके बालों के जो हिस्सा यूज नहीं हो रहा है उसे आप टाई अप करके रख सके, तो उसके लिए आपको ये चाहिए होंगे। आप क्लचर्स यूज कर सकते हैं, आप और भी अदर चीजें यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये वाले दिखा रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है योर एक्सटेंशन। सो दिस इज हाउ माइन लुक लाइक इट्स बिल्कुल मेरे कलर में ही है, बिल्कुल शेड। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि जैसे ऑल्दो मैंने ये ऑनलाइन नहीं खरीदा है, बट मैं स्टिल आपको ऑनलाइन लिंक्स दे दूंगी। बट मैं ये आपको बोलूंगी कि आप अपनी दुकान में, ब्यूटी के स्टोर्स में ये हर जगह मिल जाता है और बहुत ही अच्छी रेंज में वो दे देते थे। पर आप ऑनलाइन लेते हैं तो कई बार आपको कलर नहीं समझ में आता, और आ जाता है तो स्पेशली अमेजोन में मिलता है ये, और अमेजोन में रिटर्न नहीं होता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप या तो बिल्कुल सोच समझ के लिए अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप प्लीज ब्यूटी के स्टोर्स में जाएं, जहां पे भी ये ब्यूटी के जो सामान होता है, मेकअप का सामान होता है, स्किन केयर, हेयर बैंड्स, ये सब जो बड़ी जो दुकान होती है, बहुत बड़ी नहीं, नॉर्मल बड़ी, वहां जाके आप पूछें, ये वहां आराम से मिल जाती है, सब लोग रखते हैं। तो ये जो है वो मेरी शेड में है, और ये कर्ल है, नेचुरली कर्ल्ड आए हैं, तो ये ऐसा है। ऑल्दो जब आए थे थोड़े और कर्ल थे, अभी थोड़े बहुत खुल गए, बट जैसा कि उन्होंने कहा था उसके हिसाब से कर्ल्स पूरे नहीं खुलेंगे, तो ये अभी इस तरीके से दिखते हैं। बाउंस इनमें अभी भी इतना ही है जितना कि मेरे लास्ट जो मिंत्रा हॉल में मैंने पहना था उतना था। तो जो इसके अंदर होता है वो होती है हमारी क्लिपिंग्स। आपको हर एक हेयर एक्सटेंशन में क्लिपिंग्स मिल जाएगी। वाले हैं, ये है 5 क्लिपिंग्स वाले हैं, तो दैट्स व्हाट आई प्रेफर, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड तक आ जाता है। बट अगर आपको 3 या 2 वाले भी मिलते हैं तो वो भी काम के हैं, तो आप परेशान ना हो, मैं उसका भी स्टेप बता दूंगी कि वो कहाँ पे काम आते हैं। लास्ट है कर्ल वाले एक्सटेंशंस लगाते हैं तो आपके नेचुरल बाल थोड़े बहुत दिखेंगे, राइट? तो उनको ब्लेंड करने के लिए आपको अपने बालों को भी कर्ल करना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि सिर्फ इतने बाल दिखते हैं मेरे, तो मैं सिर्फ उन्हें कर्ल करती हूँ। मेरे पीछे के बाल तो दिखते भी नहीं है, तो आप सिर्फ इन्हें करें, और वो भी जब पूरा एक्सटेंशन के बाद, तो आपके पास सबके पास कर्लर होगा। अगर नहीं है तो जो फ्लैट आयरन होता है जिससे हम स्ट्रेट करते हैं, उससे भी आप कर्ल कर सकते हैं आराम से। आज मैं इससे दिखाऊंगी। अगर आपको इनकी कुछ भी लिंक्स चाहिए हैं, जैसे कि आयरन की लिंक चाहिए, बट ये मैंने बाहर से मंगाया, बट आपको मैं अमेजोन या नायका का कोई भी अच्छा जो कर्लर है उसका लिंक दे दूंगी। एंड ऑल्सो जो एक्सटेंशन है वो भी मैं अमेजोन में आपको ढूंढ के दे दूंगी, पर मैं उनका रिव्यू नहीं देख सकती क्योंकि मैंने उनको खरीदा नहीं है, ये मेरे दुकान से खरीदा है, तो मैं सिर्फ इसी का बता सकती हूँ। सो मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप अपनी हेयर को अच्छे से ब्रश कर लीजिए, एंड देन आप रैट कॉम्ब लीजिए, और उससे हम हमारी सेक्शनिंग करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे निचला हिस्सा जो होता है, सेक्शन जो होता है, जो सबसे बैक का होता है, पीछे का नीचे वाला, उतना मैं ले रही हूँ, निकाल रही हूँ, जो कि अबाउट 1 या 1.5-2 इंच का होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि बैक में जो मेरी सेक्शनिंग है थोड़ी सी इम्प्रॉपर है, बट बिकॉज मेरे पास मिरर नहीं था, तो फर्स्ट हम थोड़े हेयर्स को लेके बैक कॉम्बिंग करेंगे रैट कॉम्ब से, और इसी वजह से मैंने रैट कॉम्ब लिया था, जिससे हम अच्छे से उसकी जो पतली ब्रिसल्स होती हैं उससे हम हमारे पूरे बालों की अच्छी सी जो ऊपर की लेयर है हमारे सेक्शन की, उसे हम बैक कॉम्बिंग करके उसमें थोड़ी सी उलझने डाल देंगे, जिससे हम हमारा जो एक्सटेंशन लगाएंगे वो अच्छे से वहां पे टिका रहे। उसके बाद अपना हेयर एक्सटेंशन लाए और उसे अच्छे से लगा लीजिए। उसकी क्लिप्स हैं बिल्कुल टिक टैक क्लिप्स जो होती है बिल्कुल वैसी हैं, उन्हें अपने सेक्शन बालों की लाइन पे जो हमने क्रिएट करी है उस पे इस तरीके से लगा लीजिए।
देन रैट कॉम्ब वापस से लीजिए और 1 या 1.5 इंच ऊपर का सेक्शन निकालें इस तरीके से। एंड उसमें भी आपको सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं, जो कि है बैक कॉम्बिंग एंड देन एक्सटेंशन लगाना। इस तरह से आपको एक एक करके सेक्शन लेना है और बैक कॉम्बिंग करनी है एंड एक्सटेंशन लगाते जाना है। यहाँ मैंने नॉर्मली 3 एक्सटेंशन इस तरीके से लगा लिए हैं और अब मैं यहाँ पे क्राउन पे आ गई हूँ। एंड यहाँ आप आ जाएं तो फ्रंट में कुछ इतने से हेयर्स रहेंगे, उसे सेट कर लीजिए जैसे भी करना है, साइड पार्टिंग, सेंटर पार्टिंग, जो भी आपके लिए फिट रहे। देन आपको कर्लिंग आयरन लेके 1 बाय 1 जो ये स्ट्रेट हेयर है मेरे, इन्हें मैं कर्ल कर लूँगी। अगर आपके ऑलरेडी कर्ल्ड बाल हैं तो आपको कर्लर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रेट हो रखे थे तो इस वजह से मैंने करे हैं। और फिर इसमें जो मैं पीछे के जो इतने सेक्शन है वो भी क्लियरली विजिबल है, इस वजह से कर रही हूँ। और ये भी मेरे जो 2nd या 3rd लेयर के बाद के जो बाल हैं उनमें से हैं, और उनके नीचे जो मेरे बाल थे वो मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, तो उन्हें मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इन्हें करके छोड़ दूंगी एंड दैट्स इट। तो या गाइज ऐसा लगेगा आपका फुलर लुक। आप देख सकते हैं काफी हद तक ब्लेंड हो चुके हैं बाल और इस तरीके से लगेंगे। मेक श्योर कि आप अपना जो विग लेते हैं आपके कलर का लें। आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर का लेंगे तो आपके साथ ये नेचुरल नहीं फील करेगा, आपको ये नेचुरल लुक नहीं देगा। एंड ऑल्सो अगर आपके कलर्ड है, केमिकली ट्रीटेड हेयर है, तो आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। मैं सबकी लिंक आपको नीचे दे दूंगी जो भी मुझे Amazon पे मिलेगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्राउन तक लगा रखा है, आपको क्राउन तक लगाना जरूरी नहीं है। आपको अगर ये फुलर लुक चाहिए इसलिए तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्राउन पे भी लगाना पड़ता है। बट अगर आपको नहीं चाहिए उतना और आपके घने बाल हैं तो आपको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतने बालों को कर्ल करना है अगर कर्ल वाला एक्सटेंशन लगाया है तो, और बचा हुए जो बाल है वो ऐसे रहेंगे। एंड बिकॉज देखो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर आपको नकली बाल नहीं दिखेंगे, बट आप टच करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत फील होएगा कि क्लिप्स लगे हुए हैं। बट बिकॉज मेरे बाल काफ़ी पतले हैं और एक्सटेंशंस बहुत भारी, इस वजह से ऐसा लग रहा है। बट अगर आपके बाल घने हैं, अच्छे हैं और उसमें आप लंबाई के लिए एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 यूज़ करे हैं टोटल में एंड ईच मैंने लिया था 300 रुपीज़ में, तो आप उस हिसाब से खरीद लीजिएगा। एंड ऑल्सो गाइस सबको ऐसा लगता है कि एक एक्सटेंशन से काम हो जाता है। मुझे भी इस ट्रायल से पहले मैंने लिटरली 2 या 4 बार इनको ट्राई किया है, हर एक प्रोसीजर फॉलो किया है कि मैं आपको क्लियरली सब कुछ अच्छे से समझा सकूं कि क्या सही है क्या नहीं है। इसलिए मैंने काफ़ी ट्रायल, हिट एंड ट्रायल जो होते हैं वो करे हैं, देन आपको मैं बता रही हूँ। तो आप लोगों को कई लोगों को लगता है कि सिर्फ एक एक्सटेंशन से काम होता है, ऐसा नहीं है। आपको अगर फुलर लुक चाहिए तो आपको एक एक्सटेंशन से ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 3। मैं बोलती हूँ मिनिमम आपको 3 लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको फुलर लुक और नेचुरल लुक चाहिए तो। अगर आपको नेचुरल नहीं लगाने, आपको सिर्फ चोटी बांधनी है, ब्रेड करनी है, सिर्फ उनके लिए आप 1 या 2 यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नीड नहीं पड़ती है। बट अगर आपको खुले रखने हैं, जूड़ा बनाना है, फॉर दैट मेरे हिसाब से तो खुले रखने हैं तो आपको एटलीस्ट 3 या 4 लगाने पड़ेंगे इतने फुलर लुक के लिए, विच इज़ व्हाट आई लाइक। तो आप अपने हिसाब से देखें, अपने प्रेफरेंस और अपने बालों की थिकनेस के हिसाब से देखें। सो या ऑल्सो गाइज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 या 3 वाले जो क्लिपिंग्स आती है वो भी लगा सकते हो। वो कहाँ आप लगा सकते हैं? क्राउन एरिया पे। आप क्राउन एरिया को अच्छे से कवर कर सकते हैं जब 3 या 4, जैसे मेरा क्राउन आ रही अभी 5 वाला लगा रखा है तो मेरा यहाँ तक एंड होता है। बट अगर आपका 3 है तो बेस्ट रहेगा क्योंकि वो यहीं पे खत्म हो जाएगा और वो यहाँ पे फूला हुआ नहीं फील करेगा, ना ही आपको ज़्यादा चुभेगा। बिकॉज यहाँ बाल बहुत कम होते हैं तो थोड़ा बहुत चुभने जैसा फील आता है। एंड या दैट्स दैट। एंड ऑल्सो गाइज इसका मेरे को पता नहीं है ये वॉशेबल है कि नहीं है, मैं ट्राई करके आपको बता दूंगी कमेंट्स में कि ये है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है। मुझे पार्लर जो दुकान वाली थी उसने भी यही बोला है कि नीड नहीं होती है, बट मैंने रिव्यूज पढ़े हैं कि इनको वॉश करना, मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, शैम्पू कंडीशनर करना ज़रूरी है। तो मैं वो करके देखूंगी एक पे, देन मैं आपको नीचे बताऊंगी। सो या दैट्स दैट गाइज। मैंने आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हो। कुछ भी आपको कंफ्यूजन होता है, कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं ऑन द स्पॉट जब भी पढ़ूंगी उसी वक्त आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो या दैट्स दैट। होप आपको ये एक्सटेंशन वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा। अगर लगा है तो मेक श्योर दैट यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, ट्विटर पे, जहां पे भी हैं आप। एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिससे हम जल्द से जल्द 50,000 के तक पहुंच जाएं। एंड मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बेल बटन को भी दबा दें जस्ट इन केस आपने नहीं दबाया हो, तो जिससे मेरे आप न्यू ट्रेंडी टॉपिक्स पे जो वीडियोस आएंगे वो जल्द से जल्द देख सकें और आके कमेंट कर सकें। या जरूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेटिव आपके लिए था कि नहीं था। मेक श्योर कि आप ये कमेंट जरूर करें, मुझे पढ़ने हैं, मैं उन्हें लाइक करूंगी। तो मेक श्योर यू डू दैट। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।